तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी देखे थे। आज हम उससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे, आराम आराम से करेंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए फंक्शन को एनालाइज करने में। चलिए देखिए, तो कर्व क्या दिया बच्चों, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। इफ p हैज ए टर्निंग पॉइंट p टू कॉमा माइनस वन। टर्निंग पॉइंट मतलब वहां पे ग्राफ घूमता है, ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, दोनों में से कोई भी एक। तो पहली बात तो एक ये इक्वेशन मिल गई, एक्स की जगह टू डाल दो और y की जगह क्या डाल दो, माइनस वन। तो टू ए प्लस बी, वन माइनस टू माइनस वन, उधर जा क्या हो जाएगा, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। टू ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। सबको क्लियर, पक्का। अब सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन y डैश डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। चलेगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फाइव एक्स प्लस फोर आएगा। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, टू एक्स माइनस फाइव। अब ये कहां पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू टू पे, इस पॉइंट पे x इक्वल टू टू पे जीरो हो रहा है। तो y डैश की जगह जीरो डाल देना है, x की जगह टू डाल देना है। तो टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस फोर इंटू ए माइनस टू ए प्लस बी टू इंटू टू माइनस फाइव। और यहाँ पे कुछ डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो जीरो के साइड चले जाएगा। तो जीरो बराबर टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर एट माइनस टेन, ठीक। टू ए प्लस बी, ये कितना हो गया बच्चों, माइनस वन। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये दोनों ही कट गया, तो बी कितना आ गया, जीरो। बी जीरो आ गया तो टू ए बराबर टू है, तो ए बराबर कितना आ गया। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट का खेल हो गया। बढ़िया, आगे सिंपल सवाल था। क्या हो गया आर्या, एफ ऑफ एक्स बराबर बच्चों एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। अब यहां पे एक थ्री से पहले का होगा है ना, और एक थ्री के बाद का होगा, ठीक है। थ्री से पहले ये नेगेटिव होगा, तो एक्स माइनस वन थ्री माइनस एक्स लिख देंगे, ओके। और ये क्या होगा, माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। टोटल कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, ये सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, पूरा ये कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन आ रहा है, ओके। अगला, अब यहां पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है बोल रहे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो या फंक्शन का डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड हो। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स फॉर एक्स लेस देन थ्री, और ये हो जाएगा क्या, टू एक्स माइनस एट फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो अब ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये कहाँ जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। ये कहाँ जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू फोर पे। अब ये देखिए एक्स इक्वल टू थ्री पे क्या डिफरेंशिएबल है मेरा फंक्शन, नहीं। क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ठीक, थ्री प्लस थ्री माइनस और थ्री प्लस पे वैल्यू अलग अलग है डिफरेंशिएशन की, ओके। यहां पे थ्री डालिए कितना आएगा, जीरो। यहां पे ये थ्री डालिए कितना आएगा, जीरो। कंटिन्यूअस तो है, इसलिए डिफरेंशिएट करके इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मैं चेक कर सकता हूं।
ठीक है, तो ये चेक कर लिया, तो 3 पे क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जहां पे डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइंड हो या डिफरेंशिएशन जीरो, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। अब अगला देखिए, हाउ मेनी ऑफ दिस आर एक्सट्रीमा। अब देखिए बच्चों, उसके लिए मैं आप थोड़ा सा वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक, पहले ही वाले में यहां चेक करो, ये वाला, ठीक है, x इक्वल टू 0 आया, 0 के बाद एफ डैश क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, एफ डैश ऑफ 0 प्लस नेगेटिव आएगा, मतलब 0 के बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, 0 से पहले देखिए, एफ डैश ऑफ 0 से पहले पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उससे पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, x 0 डालने से वैल्यू कितनी मिलेगी फंक्शन की, यहां डाल दीजिए, कितनी मिलेगी, x 0 डालोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 9। तो ये पॉइंट क्या है, 9। ठीक है, ओके। अब बच्चों अपना 3 पे तो 0 था, 3 पे तो 0 है। अब 3 से पहले, अब देखते हैं को, 3 है, 3 से पहले, 3 से जस्ट पहले, मतलब एफ डैश ऑफ 3 माइनस कितना मिलेगा, ये नेगेटिव आएगा, मतलब उससे पहले क्या हो रहा था, फंक्शन गिर रहा था, तो गिर ही रहा है। चलिए ठीक है, 3 के बाद 3 प्लस डालूं, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, -2 आ रहा है। तो उसके बाद भी क्या हो रहा है, फंक्शन गिर ही रहा है, तो 3 के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो 3 कुछ भी नहीं है, ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है। ओके, इश्यू समझ में आया। अब अगला पॉइंट क्या है, 4। वो अगला पॉइंट क्या है, 4। अब ये इधर देखिए, 4 एफ डैश ऑफ 4 माइनस, 4 से पहले क्या होगा, नेगेटिव, 4 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसा बनेगा ग्राफ। तो x इक्वल टू 4 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। 4 पे वैल्यू क्या मिल रही है, डाल के देख लो, यहाँ पे x की जगह 4 डाल लीजिए, बताइए कितना आ रहा है, 1 मिल रहा है क्या, -1, -1, ठीक। तो यहाँ पे -1। तो अगर कोई ग्राफ भी पूछता तो हम ये ग्राफ भी उसको पेश कर देते कि ये लीजिए, रखिए, और ये इधर ऐसा डिक्रीज होते होते। ओके, कोई इशू किसी को। तो हाउ मेनी ऑफ दीज आर लोकल एक्सट्रीमा, 2, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स, 3। चलिए देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है बच्चों, x-1, फिर मॉड के अंदर x-2, x-3। ठीक, चलिए ठीक है, तो जो है तो है। अब इसका डेफिनेशन ब्रेक करनी है। तो मॉड कहाँ कहाँ 0 होता है बच्चों, 2 पे और 3 पे। तो एक 2 से पहले होगा, x लेस देन 2, एक 2 और 3 के बीच में होगा, और एक 3 के बाद होगा। ये बात क्लियर कर रही पब्लिक। अब 2 से पहले ये तो x-1 है, इसको तो कुछ होना नहीं है। ये आदमी क्या है भाई, ये आदमी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 2 से पहले पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। तो कैसे लिख दिए, x-2 x-3। आई बात समझ में, 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ x-2 x-3 नेगेटिव है, कुछ भी डाल के देख लो, जैसे आप डाल लो 2.5 डाल लो, एक ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, एक ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, 3 के बाद पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों ये ना बहुत ही फेमस है ये, x-1 x-2 x-3। बाकी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, यही आ रहा है क्या, और ये क्या होगा, माइनस ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये किसका ग्राफ हो गया भाई? क्या हो गया? ये f। तो यहाँ पे वही है बच्चों, है ना, x 2 से छोटा, 2 से 3 के बीच में, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अभी जो लिखा था वैसे ही लिखना है दोबारा, है ना, मैं ऐसे ही लिख दिया तो स्टेज में। अब एफ डैश क्या लिख रहे हैं बच्चों? एफ डैश ये कितना होगा? माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, और यहाँ पे तो भैया हम जिसके रूट्स निकाल लें और देख लें कौन से रीजन पे गिर रहे हैं। रूट्स तो सबके एक ही आएंगे ना यार, रूट्स अलग अलग आ जाएंगे कि नहीं ना? तो इसके रूट्स क्या है, निकालिए, क्या आ रहा बताइए। तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 11 132 अपॉन 2a। क्लियर सबको? तो कितना आ रहा है बच्चों? 12 प्लस माइनस बाय 6, तो दिस अपॉन दिस लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2√3 बाई 6, तो कितना हुआ? तो यही आएगा बच्चों √3/3। तो एक पॉइंट हो गया बच्चों 2 प्लस √3/3, एक पॉइंट हो गया 2 माइनस √3/3। ठीक है, क्लियर सबको? बच्चों ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? 2 1/√3, 2 1 माइनस ये /√3। ठीक है, तो ये 2 से बड़ी है लेकिन 3 जितनी नहीं है, ये 2 से छोटी है लेकिन 1 जितनी भी नहीं पहुंच रही है। समझ रहे हो? 1.73 करने वाले हो तो ये 1 से छोटा नंबर ही देने वाला है। ओके ठीक है, तो ये दोनों क्या बने अपने? यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 रहा है, तो ये दोनों क्या बन गए अपने? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बन गए बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा ठीक है, और क्या क्रिटिकल पॉइंट बने? ये डिफरेंशिएशन है ना? तो 2 और 3, 2 और 3, 2 पे वैल्यू निकालोगे, 3 मतलब यहाँ पे रखोगे 2 प्लस और 2 माइनस पे वैल्यू रखोगे, नेगेटिव आएगा। 2 प्लस और 3 प्लस और 3 माइनस पे रखोगे, एक दूसरे का नेगेटिव आएगा। ये प्लस और माइनस का ही अंतर है ना बस। यहाँ 2 रखूंगा और यहाँ 2 रखूंगा तो जो भी आएगा उसका माइनस यहाँ पे आएगा, तो दोनों सेम नहीं है। तो 2 और 3 पे भी क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए बच्चों? 4, 2 3, 2 प्लस 1/√3 एंड 2 माइनस 1/√3, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब हमको बनाना है क्या? ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। चलिए बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलिए एक बना देते हैं हम लोग, क्या? एक्स एक्सिस। एक बना देते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ठीक, मेरा फंक्शन क्या है एक बार फिर से देखिए। एफ ऑफ एक्स बराबर x-1 मॉड ऑफ x-2 x-3। ठीक, तो सबसे पहले पता करो कि x अगर 0 डालूंगा तो y कितना निकलेगा? क्या निकलेगा? -6। 0 पे -6। अब इसके जीरोस क्या क्या हैं? 1 है, 2 है और 3 है। कहाँ कहाँ 0 रहा है? 1 2 और 3 पे 0 रहा है। अब -6 से 1 के बीच में, 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है? 0, है ना? तो -6 से 1 के बीच में और कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आया बीच में बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पे मान लो 2 माइनस 1/√3 और एक यहाँ मान लो 2 प्लस 1/√3। ठीक है, ओके। तो फिर ये यहां से गया, यहां पे आया, फिर ये घूमेगा। फिर बच्चों अब ये 2 से 3 के बीच में है ना, 2 से 3 के बीच में, फिर ये वापस ऊपर जाएगा और ऐसे करके घूम के नीचे आएगा। क्यों वापस ऊपर जा रहा है बच्चों? मॉड लगा हुआ है। एक्स 1 से जैसे ही बड़ा हुआ, 1 से जैसे ही बड़ा हुआ वो हमेशा क्या देने वाला है? पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 1 डालूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये ब्रैकेट हमेशा ही पॉजिटिव देने वाला है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। भले ही 2 रूट है लेकिन घूम के फिर वापस वहां जाएगा। फिर भले ही 3 रूट है, नीचे नहीं जाने वाला,
ऊपर ही जाने वाला है। ओके तो ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात समझ में आई कि नहीं कि ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि क्या है, मॉड है। और ये दोनों क्या है, टर्निंग पॉइंट, यहां पे डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, बढ़ो आगे, कोई इश्यू किसी को? यस बच्चों एफ डैश किए क्या आया, 2 sec x tan x माइनस 3 cosec x cot x। अब इसको किससे इक्वेट कर दिए, 0 से, तो इसको sec को लिख दिया बच्चों क्या, cos, इसको क्या लिख दिया, sin बाई cos, यदि क्वेश्चन 3 cosec को लिख दिया क्या, 1 बाई साइन, और cot को लिख दिया क्या, cos बाई साइन। तो टोटल इधर साइन को सबको इधर ले जाओगे तो बन जाएगा क्या, साइन क्यूब, इधर सबको ले आओगे तो क्या बन जाएगा, cos क्यूब 3/2। तो कितना है बच्चों, 10 क्यूब x बराबर 3/2। तो 10x बराबर 3/2 का पावर 1/3। अब बच्चों हमको पहले बताना 0 से π/2 के बीच में, तो 10x बराबर ये है तो x बराबर लिखते हैं हम लोग क्या, 10 इनवर्स 3/2 का पावर 1/3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यस, तो ये पहले का जवाब हो गया। अब इसी चीज को मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में जवाब देना है, तो कैसे लिखूंगा, पाई प्लस 10 इनवर्स, क्यों ऐसा लिख लिया, क्योंकि 10 ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा ही होता है। तो किसका जवाब हो गया बच्चों, पाई से लेके 3π/2 तक। ओके कोई इश्यू किसी को, बढ़ो आगे। Prove that for all a and b belongs to real number, f of x has at least one extremum। f of x क्या है, 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो f डैश ऑफ x क्या होगा बच्चों लोग, 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस प्लस a। तो बच्चों अब ये क्यूबिक है, अब इसका ना सिर्फ बोल रहा है कि इससे एक ही एक्सट्रीमम निकलना चाहिए, मतलब इसका सिर्फ 1 रूट निकलना चाहिए। इसका क्या क्या निकलना चाहिए, 1 रूट। अब क्यूबिक फंक्शन जिसका 1 रूट हो वो ऐसा दिख सकता है, एक ऐसा दिख सकता है, ओके ठीक है, क्यूबिक फंक्शन जिसका 1 रूट वो ऐसा दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है, ठीक। तो आइदर ऑफ दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए, ओके। ये कब होगा, जब इसके जो क्यूबिक का डिफरेंशिएशन है उसका कोई रूट ना हो। तो उससे पता चला ना कि क्यूबिक का जो डिफरेंशिएशन है उसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, तब ये होगा, समझ में आया। तो ये क्यूबिक है, इसका डिफरेंशिएशन करो, कॉमन ले लो 12, रूट है क्या इसके, मतलब एफ डबल डैश हमेशा क्या है, पॉजिटिव। एफ डबल डैश हमेशा क्या है, पॉजिटिव। मतलब एफ डैश कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऐसे घूम के वापस नीचे नहीं आएगा एफ डैश। तो एफ डैश क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मतलब एफ डैश के कितने रूट होंगे, विल हैव ओनली 1 एक्सट्रीमा। समझ में आई बात। अच्छा ते अपन एनालिसिस ऑफ क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक फंक्शन। मतलब एफ ऑफ एक्स दे दिया आपको क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक।
सबसे पहली बात, इफ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, ऐसा आएगा। अब इफ इसका डी नेगेटिव आ गया, इसका डी नेगेटिव आ गया, मतलब इसके कोई रूट नहीं है, मतलब एफ डैश हैज नो रूट्स, यही मतलब होगा ना। एफ डैश हैज नो रूट्स का मतलब या तो एफ इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा हमेशा फंक्शन, या तो डिक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ कैसा पॉसिबल है, या तो ये बनेगा, इंक्रीजिंग रहेगा तो ये बनेगा, डिक्रीजिंग रहेगा तो ये बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो ऐसे केस में कितने रियल रूट है, 1 रियल रूट। बच्चों क्यूबिक के कम से कम एक रियल रूट तो होते ही हैं, तीनों के तीनों इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकते, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर। सबको बात समझ में आ रही है, पक्का? चलिए बढ़िया हो गया, अगला देखें। चलिए अब इसी में सेकंड, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या आया था, 3ax² प्लस टब प्लस 2bx प्लस सी। अब इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0 आ गया, मान लो इसके रूट्स आ गए, इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए, मतलब इसके रूट्स मान लो x इक्वल्स टू k1 एंड x इक्वल्स टू k2 आ गया। क्या आ गया, x इक्वल्स टू k1 एंड x इक्वल्स टू k2 आ गया। ठीक, दो जगह इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। ठीक, तो बच्चों दो जगह डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, यहां पे भी डिफरेंशिएशन 0, यहां पे भी डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे अलग अलग क्या है सिनेरियोस। क्या है पहला सिनेरियो कि एक्स एक्सिस यहां से गुजर जाए, है ना, एक्स एक्सिस यहां से गुजर जाए, तो कितने रूट पाएंगे, 3 रियल रूट। तो इस समय क्या होगा, इसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि एफ ऑफ k1 रखूंगा, मतलब जहां पे मेरा डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है उसको ओरिजिनल फंक्शन में रखूंगा, इनटू एफ ऑफ k2 रखूंगा, दोनों का साइन नेगेटिव आ गया तो मैं बोल दूंगा 3 रियल रूट। ठीक है बच्चों, अब अगला एफ ऑफ k1 रखूंगा इंटू एफ ऑफ k2 रखूंगा, एफ ऑफ k1 रखूंगा, एफ ऑफ k2 रखूंगा, और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब 1 रियल रूट। कैसा, ऐसा बनेगा। तो एफ ऑफ k1 भी और k2 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव। कोई ऐसा भी बना सकता है बच्चों, दूसरे कलर से बना देता हूं, दोनों नीचे ऐसे, तो एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2, ठीक है, लेकिन वो दोनों किसका केस है, 1 रियल रूट। अब तीसरा, अब ये सोच के बताओ, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 0 आ गया, हाउ कम। तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो क्या है केस, 1 रियल एंड 2 रिपीटेड। आई बात समझ में, ये जो रूट है वो कैसा रूट है, इवन टाइम्स रिपीटेड रूट है, तभी तो ग्राफ पलट के वापस चले जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था किसका बच्चों, क्यूबिक का, हमको ऐसा करना रहता है। ठीक, हाँ चलिए करते हैं। ओके, थर्ड केस, इफ डी इज इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब एफ डैश ऑफ के क्या होगा, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसके 2 रूट होंगे, तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा शायद, यहां पे एक्स इक्वल टू के पे थोड़े समय के लिए रूट 0 हो रहा है, या ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके,
क्योंकि इसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है, पहले जैसा था बाद में भी वैसा ही है, पहले अगर बढ़ रहा था तो बाद में भी बढ़ रहा है, या ऐसा हो सकता है पहले घट रहा था तो ये 0 होने के बाद फिर से घट रहा है ना, ये यहाँ पे पैरेलल बन रहा है। ठीक है, तो ये किसका केस है? वन रियल रूट का ही केस है। किसका केस है? वन रियल रूट का ही केस है। ओके, समझे क्या? तो एक पूरा एक चार्ट बना ले, तो क्या है? एफ ऑफ एक्स क्यूबिक है। ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या है? क्यूबिक। अब 3 केसेस बनने वाले हैं। किस पे डिपेंड करता है? और एफ डैश पे। किस पे डिपेंड करता है? एफ डैश। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का अगर d लेस देन 0 आया, मतलब क्या होगा बच्चों? वन रियल रूट। ठीक है, फिर दूसरा, अगर d इक्वल्स टू 0 आया तो भी क्या है? वन रियल रूट। ठीक है, तीसरा बच्चों, d ग्रेटर देन 0 आया तो 2 बात, यहां बना लेता हूं, यहां थोड़ा दूर अच्छा लगेगा। d ग्रेटर देन 0 आया तो कितनी बातें हो जाएंगी? 2 बातें। कौन कौन सी 2 बातें? जो 2 रूट्स निकले हैं, एफ डैश इक्वल्स टू 0 के 2 रूट्स निकले हैं, k1 एंड k2 मान लिए, तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव आया तो भी एक ये केस क्या है? वन रियल रूट। दूसरा, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव आया तो क्या है? ये 3 रियल रूट्स। और चौथा, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या आ गया बच्चों? 0, तो क्या आएगा? वन रियल, 2 रिपीटेड। आ रही बात समझ में सबको? अयान बाबू बना लिए? चलिए करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर n, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल एलिमेंट, अज्यूम्स लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2। लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2 बोल रहा है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो एफ डैश ऑफ x निकाल ले। यहां पे क्या लगेगा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन रूल। x का पावर ये का पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x माइनस 1 है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? n एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर n माइनस 1 इंटू 2x। ओके, कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर n माइनस 1। अंदर क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2x माइनस 1 है ना, प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x। एक यहां पे भी बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस यहां क्या बचा बच्चों? n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x। यही बना ना बच्चों? अब x इक्वल्स टू 2 में मेरा क्या एफ डैश 0 हो रहा है? हो रहा है ना। ये 0 हो जाएगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक, अब 2 प्लस पे अब मेरे को मिनिमा उसको क्या बनाना है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। 2 को क्या बनाना है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इसके पहले और इसके बाद, इसके बाद बढ़ना चाहिए, इससे पहले कम होना चाहिए, है ना। तो 2 प्लस पे 2 से बड़ा नंबर डालूंगा तो ये ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा, और उसकी पावर अगर इवन हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, तो पावर क्या होनी चाहिए? ऑड, है ना।
तो n-1 क्या होना चाहिए, ऑड, तो n क्या हो जाएगा, इवन। चलिए खैर वो तो बात की बात। तो 2+ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर डालूंगा तो मान लो अगर मैं 4 डाल दिया तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0। और 2- पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और 2 पे क्या है, 0, तो वो क्या पॉइंट ऑफ मिनिमम बन जाएगा। तो n शुड बी इवन। आई भूमि बात समझे? साइन बदलना चाहिए ना, पहले डिक्रीज होना चाहिए फिर इंक्रीज होना चाहिए, है ना। और एक और तरीके से देखेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x² - 1 का पावर m, x² - x+1, ठीक है, x² - 4 ना। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या होगा, 0, एफ ऑफ 2 क्या होगा, 0। एफ ऑफ 2+, बच्चों ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलने वाली है। अब 2+ पे जो भी नंबर डालूंगा वो 0+ मिलने वाला है, मतलब 0 से हल्का सा बड़ा। अब उसका पावर अगर मैं इवन डाल दूं, पावर क्या डाल दूं, इवन, तो ये पूरा जो है वो 0 से बड़ा नंबर ही मिलने वाला है, हल्का सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, हल्का सा बड़ा। और 2- रहे तो ये क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन पावर अगर इवन है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और ये तो पॉजिटिव है ही है, तो ये भी क्या होगा, 0 से हल्का सा बड़ा। मतलब एफ ऑफ 2 आपका 0 है, एफ ऑफ 2 आपका एग्जैक्टली 0 है, लेकिन 2+ पे भी वैल्यू ज्यादा है, 2- पे भी वैल्यू ज्यादा है, तो 2 क्या है, मिनिमा। आई बात समझ में? ऐसे भी आप देख के बता सकते हो, डिफरेंशिएशन किए बिना ही एनालाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑड पावर होती तो एक छोटा हो जाता है एक बड़ा हो जाता है, तो फिर वो कुछ नहीं बन पाता। वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका कोई रूट ही नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका डी नेगेटिव है बच्चों। और बोलूं कि सेटिस्फाइड हो, करें बच्चों? तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया। तो ये ऐसे ही होता है बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग इसकी याद हो तो, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, 1 1 1 1 1, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसा टाइप करते नहीं। और ये हर इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के साथ साथ तो बच्चों नॉन डिफरेंशिएबल भी है ना, डिसकंटिन्यूअस है तो। बस अब क्या पता करना है, x = 1 पे है क्या, 1 से पहले बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, 1 के बाद बड़ी वैल्यू है, तो x = 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। किसको किसको ये बात ही समझ नहीं आई, प्लीज प्लीज बढ़िया आगे। हर को चेक कर रहा है, मतलब कौन एक्सट्रीमा है, मिनिमा है, कौन मैक्सिमा है, क्यों है, नहीं है, क्या है। एक ऐसा मैं क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन तो ऐसे करवाया भी था। इसमें बच्चों मैक्सिमा है, क्यों, इधर भी वैल्यू छोटी है, इधर भी वैल्यू छोटी, इधर पे ये नहीं है, कुछ नहीं है ना, इधर वैल्यू ज्यादा है, इधर वैल्यू कम है, या तो दोनों साइड कम होती है तो दोनों साइड ज्यादा होती, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं। इधर पे, इधर भी वैल्यू ज्यादा है, इधर वैल्यू कम है, तो ये भी कुछ नहीं। इधर पे, इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, तो ये क्या है, ओके। बढ़ो आगे, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + x² + 10x फॉर x लेस देन 0 -3 sin x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ना। तो अब f' निकाल लेते हैं, कितना होगा ये, 3x² + 2x + 10, और ये कितना आएगा, -3 cos x। 0 से बाद और 0 से पहले, 0 से पहले क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है,
तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस पॉजिटिव है, दिख रहा ना, 10 मिलेगा। एफ डैश ऑफ 0 प्लस क्या है, नेगेटिव है। आ रही बात समझ में, वैष्णवी को नहीं समझ में आया? तो 0 के बाद मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, और 0 के पहले क्या हो रहा था, तो 0 क्या होगा, ठीक है? कोई इशू किसी को? पक्का? तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कब, कल। क्या बेन?